हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो वैदिक सभ्यता वाला चैप्टर चल रहा है। तो वैदिक सभ्यता मैंने आपको चारों वेद के बारे में आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज अपन पूरी वैदिक सभ्यता के बारे में बात करें, उनके निवासी कौन से हैं और ये कहाँ से आए थे और इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो आज वैदिक सभ्यता मैंने पूरी कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता अपनी हेडिंग हो जाएगी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता में देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों मैंने पहले ही बताया था। ये वैदिक सभ्यता वेद से बनी है और इसके मूल निवासी कौन थे? आर्य थे। मतलब इस जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता के दोस्तों आपको याद रखना कि जो मूल निवासी है, इस वैदिक सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? आर्य थे। ठीक है ना। आर्य लोग क्या थे? इस वैदिक सभ्यता के मूल निवासी थे और इसीलिए इस सभ्यता को अपन क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता भी कहते हैं। और इसीलिए वैदिक सभ्यता को अपन किस नाम जानते हैं? तो दोस्तों, इस वैदिक सभ्यता को अपन आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? इसे अपन आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और क्यों? क्योंकि इस सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? आर्य थे। दोस्तों, ये आर्य भारत में कहाँ आए थे? सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? मतलब आपसे पूछ लीजिए कि आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ आए थे? तो आर्य सर्वप्रथम भारत में आपको याद रखना दोस्तों, पंजाब के क्षेत्र में बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब। ठीक है ना। पंजाब या दूसरा अगर कह दीजिए भाई अफगानिस्तान। आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे दोस्तों? आपको याद रखना, आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? इसकी जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से। किन से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और ऋग्वेद से हमें इनके बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ थे? पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। कब आए थे? मतलब उसकी डेट क्या है? तो लगभग दोस्तों अगर बात करेंगे तो आपको याद रखना 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में लगभग दोस्तों 1500 ईसा पूर्व में भारत आए थे। और इसकी हमें जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, आर्य सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो दोस्तों बता देना कि आर्य सभ्यता दोस्तों एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? जो आर्य सभ्यता है एक ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ के लोग कबीले में रहते थे। मतलब जहाँ ये निवास करते दोस्तों कबीला बोलते थे। ये ग्रामीण सभ्यता थी। और फिर मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप मोहनजोदड़ो है, ये जो कालीबंगा है, ये हड़प्पा है, ये क्या थे? नगर थे। और इस वो तो नगरीय सभ्यता थी। और ये किस प्रकार की सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। ठीक है। फिर आगे वाला जो लोहा धातु ना दोस्तों, लोहा धातु, इस लोहा धातु की जो खोज है ना, इस लोहा धातु की खोज भी आपको याद रखना आर्यों ने की थी। लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे दोस्तों? वैदिक सभ्यता के लोग लोहा के विषय में अनजान थे। और वैदिक सभ्यता के लोग क्या करते थे? तांबा में तांबा में टिन मिलाकर और उनको कांसा धातु बनाने की विधि आती थी। लेकिन कांसा धातु बनाने की विधि आती थी मतलब इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। लेकिन वो लोहे के बारे में अनजान थे। लेकिन लोहे की खोज किसने की थी? तो लोहा की खोज की थी वैदिक सभ्यता के लोगों ने। किसने की थी? वैदिक सभ्यता के लोगों ने। फिर दोस्तों पूछ लीजिए भाई वैदिक सभ्यता इनकी भाषा कौन सी थी? तो भाषा के बारे में आपको याद रखना दोस्तों कि वैदिक सभ्यता इनकी जो भाषा है तो भाषा थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। दोस्तों अपना ये जो चैप्टर है मैं पूरी तरह से आपको कंटेंट क्लियर करवा रहा हूँ। जो भी कंपटीशन में जो आने वाले क्वेश्चन है वही कंटेंट क्लियर करवा रहा हूँ। वीडियो अब अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो अंत तक जरूर देखना कि पूरा मैं चैप्टर आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट करवा रहा हूँ। उनकी भाषा कौन सी दोस्तों? तो भाषा के बारे में आप याद रखना संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। ठीक है ना। जो ऋग्वेद जो वैदिक साहित्य ना, वैदिक साहित्य दोस्तों दो याद रखना टोटल का टोटल किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको याद रखना संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। फिर इनका अगर बात करें भाई इनका प्रिय पशु कौन था दोस्तों? तो इनका बात है कि भाई जो वैदिक सभ्यता में इनका प्रिय पशु कौन था दोस्तों? आपको याद रखना प्रिय पशु था घोड़ा। घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था। या आपसे पूछ ले भाई इनका पवित्र पशु कौन था? इनका जो पवित्र किस पशु को वो पवित्र मानते थे दोस्तों? आपको याद रखना जो गाय है ना, गाय, और गाय को वो सबसे ज़्यादा पवित्र मानते थे। मतलब गाय को सबसे ज़्यादा पवित्र मानते थे। और घोड़ा उनका क्या था? सबसे प्रिय था क्योंकि वो घुड़सवारी में क्या थे? माहिर थे। ठीक है।
फिर इनके जो प्रिय देवता कौन है दोस्तों, जो प्रिय देवता कौन से जो वैदिक सभ्यता, इनके प्रिय देवता कौन है। तो प्रिय देवता के बारे में आप याद रखना दोस्तों, इनका प्रिय देवता था इंद्र, ठीक है ना। इंद्र जो आंधी तूफान का जो देवता था, वर्षा का देवता था, जो युद्ध का नेता था, इंद्र इनका सर्वाधिक प्रिय देवता था। दूसरा प्रिय देवता कौन था, दूसरा देवता आप समझ लें, दूसरा प्रिय देवता कौन सा था दोस्तों, वो इनकी वैदिक सभ्यता लोगों का दूसरे प्रिय देवता अग्नि था, ठीक है ना। अग्नि क्या करती थी, देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का काम करती थी, और अग्नि वैदिक सभ्यता के लोगों की दूसरी महत्वपूर्ण देवता थी, ठीक है। फिर दोस्तों आपसे पूछ ले जाएंगे कि भाई इनकी पवित्र नदी कौन सी है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनकी, नहीं सॉरी, जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं आर्य लोग, इनकी पवित्र नदी कौन सी थी। तो पवित्र नदी थी दोस्तों सरस्वती। कौन सी थी, तो आपको याद रखना इन सभ्यता के लोगों की जो नदी थी ना, सरस्वती नदी, ये सरस्वती इनकी सबसे पवित्र नदी थी भाई। जो सरस्वती नदी ये क्या थी, इनकी पवित्र नदी थी। लेकिन महत्वपूर्ण नदी कौन सी दोस्तों, इनकी महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। तो महत्वपूर्ण नदी के बारे में अगर पूछ ले जाए तो महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो बता देना सर, इनकी जो महत्वपूर्ण नदी थी तो वो सिंधु नदी थी। कौन सी नदी थी, सिंधु नदी इनकी क्या थी, महत्वपूर्ण नदी थी। मानव वैदिक सभ्यता के जो लोग थे इनकी जो महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी, पवित्र कौन सी थी, सरस्वती थी, ठीक है। पूरा का पूरा दोस्तों चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और ये मैंने जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने आपको टोटल बता दिया है। आपको वीडियो कैसे लगा, कंटेंट कैसा लगा, अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।